मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अब दैनिक भोगी निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों में श्रमोदय स्कूल खोले जाएंगे, जहां इन मजदूरों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां इस तरह के स्कूल खोले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से पंडित दीनदयाल श्रमोदय विद्यालय, जो कि केंद्र के विद्यालय के समान होगा, इसके अंदर 600 लड़कियां और 600 लड़के छठी से लगाकर 12वीं तक के मजदूरों के बच्चे यहां पर पढ़ेंगे। देश के अंदर आज तक किसी भी राज्य के अंदर निर्माण श्रमिकों के लिए विद्यालय कहीं नहीं है, पर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 4 महाविद्यालय का निर्माण की शुरुआत की है। 60% निर्माण श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे, 40% अन्य क्षेत्र के बच्चों को हमें उसको एडमिशन देंगे। एडमिशन का आधार मेरिट का आधार होगा, क्योंकि ये बहुत ही अभिनव योजना है। मजदूरों के जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए वो कहीं पे भी नहीं पढ़ पाते थे, आने वाले समय में 1.5 साल के अंदर ये सभी दूर हमारे विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे। उज्जैन में 22 अप्रैल से शुरू होने वाले सिंहस्थ मेले में शाही स्नान के लिए मंगलवार को अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के महंतों ने हिस्सा लिया। बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, महामंत्री हरि गिरी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में फैसला किया गया कि परंपरागत स्नान के समय को बढ़ाकर 2 घंटे ज्यादा कर दिया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि पिछले सिंहस्थ के मुकाबले इस बार ज्यादा साधु शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ बैठक में निर्मोही अखाड़े के विवाद पर भी चर्चा की गई। अखाड़ा परिषद ने निर्मोही अखाड़े के राजेंद्र दास और अयोध्या दास को महंत मान लिया है। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि प्रशासन से स्नान के लिए सुबह 4 बजे का समय मांगा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संत शाही स्नान कर सकें। पहले भी थे, आज भी है। विवाद कभी था ही नहीं, विवाद लोग बढ़ाते थे। पक्ष विपक्ष संसार में सब होता है, लेकिन पक्ष को ही लेके चला जाता है, विपक्ष को नहीं। विवाद खत्म ही है, विवाद संसार में कहीं होता नहीं है। लोग उसमें आधी रोटी में डाल लेते हैं तो विवाद होता है। समय बढ़ाने की बात हर अखाड़े ने किया है। कम से कम स्नान का 1 घंटा होना चाहिए। यदि सुबह 4 बजे स्नान शुरू कर दिया जाए तो वो समय सही रहेगा। यही निर्णय अखाड़ा परिषद कर रहा है, क्योंकि मनुष्यों की संख्या बढ़ गई है, संतों की संख्या बढ़ गई है। तो जो रास्ता निरंजनी और निर्वाणी को दिया जाता है, उससे हमारा जुलूस बन नहीं पाता है। तो उसके लिए हम लोग अभी रास्ता इसीलिए बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जो चर्चा करके निर्णय करके बताया जाएगा। ग्वालियर के पलाश अस्पताल में अनचाहे बच्चों की डिलीवरी और खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने बच्चों की खरीद फरोख्त के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। राघवेंद्र शर्मा ने पलाश अस्पताल से बरामद हुए दोनों नवजात बच्चों की सेहत का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों की खरीद फरोख्त की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस लापरवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरा सिस्टम दोषी है। राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि बाल आयोग मामले की जांच के बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि बाल आयोग की कोशिश होगी कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। सरकार का सारा सिस्टम इसमें है, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी है और सारे सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। आयोग का काम इन्वेस्टिगेशन का है, हम तुरंत हमने इसको संज्ञान में लिया है और इसके आधार पर हमें जो भी आउटपुट्स आएंगे हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। रतलाम में नाबालिग लड़की के आग में झुलसने के मामले में अब नया मोड़ आया है। मामले में परिवार वालों ने मोहल्ले के ही एक युवक अनिल पर लड़की को परेशान करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ सुसाइड के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी अनिल के लड़की के साथ प्रेम संबंध थे, क्योंकि जो बयान आरोपी अनिल ने पुलिस को दिए हैं उससे पूरे मामले को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आरोपी का कहना है कि उसके लड़की से काफी समय से प्रेम संबंध थे। आरोपी का कहना है कि जब वो पहले लड़की से मिलने गया था तो युवती के परिवार वालों ने उसकी और लड़की की काफी पिटाई की थी। इसीलिए सोमवार को चाकू लेकर लड़की के घर उसके परिवार वालों से ये कहने गया था कि वो लड़की के साथ मारपीट ना करें। ऐसे में लड़की की मौत सवालों के घेरे में है। लड़की ने खुद को आग अनिल की वजह से लगाई या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगा। पुलिस फिलहाल जांच की बात कह रही है।
लड़की की कोई गलती नहीं, मुझसे मिलना है, सिर्फ ये बोलना आया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो उसकी बुआ ने मुझे पकड़ा, तो उसकी बुआ ने हम दोनों को बहुत मारा होता है। लड़के से सर मैं बहुत प्रेम करता, 4 साल हो गए इस बात को। मैं उस लड़की की उम्र 1 साल घट रही थी, तो मैंने उसको बोला मैं 1 साल रुक जा, मैं दोनों शादी कर लेंगे, 18 की हो जाए तो मैं दोनों शादी कर लेंगे। उसकी बुआ कलाबाई और उसका भाई हेमंत और कृष्णा ने उसे पकड़ लिया था, पकड़कर लड़के के उनके परिजन के जिम्मे कर दिया था। फिर वापस लड़का दोबारा आया 2 चाकू लेके, जो वापस विवाद होने लगा। उस विवाद को लेकर लड़के अंदर जाके ने केरोसिन डालकर जल गए थे 100%। सीधी में शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सफल आयोजन किया गया। जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके कुसमी विकास खंड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी द्वारा विवाह में सजावट के सभी काम पर्यावरण को ध्यान में रखकर किए गए थे। मंडप और लोगों के बैठने की व्यवस्था नीम और पलाश के पत्तों से बनी चीजों से की गई। सामूहिक विवाह में वर पक्ष की तरफ से दौहरी विधायक कुंवर सिंह टेकाम बाराती बनकर शामिल हुए, तो वहीं कन्या पक्ष की तरफ से सीईओ श्रीनिवास द्विवेदी और उप संचालक सामाजिक न्याय पंचायत संतोष शुक्ल ने रस्म अदायगी की। सामूहिक विवाह में 24 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। समाज के लिए उन्होंने जो एक वरदान के रूप में जो दिया है और उनका जो पवित्र जो उनका सोच है, उसी के अनुरूप जो है हम लोगों को लगा कि इसको और कैसे इको फ्रेंडली बनाना चाहिए। और इसी को सोच करके हम अपने यहाँ पर कार्यपालन अधिकारी और उप संचालक सामाजिक न्याय से भी हमने चर्चा करके इसको मूर्त रूप दिया।